कहानी की शुरुआत में हमें एक फायर फाइटर को दिखाया जाता है जिसका नाम किम है। किम एक बच्चे की जान बचाते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो बच्चा भी बिल्कुल ठीक होता है। जब किम उस बच्चे से बात करता है तो कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऐसा लगता है कि कोई उसे सुन ही ना रहा था। तभी किम को पीछे से आवाज आती है। जब वो देखता है तो उसके सामने एक आदमी और एक छोटी बच्ची थी। दरअसल ये दोनों असल में गार्जियन होते हैं, जिन्हें एंजल्स भी कहा जाता है। गार्जियन किम को बताता है कि तुम मर चुके हो और मैं तुम्हारी आत्मा को लेने आया हूं। किम इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, लेकिन जब वो अपने मृत शरीर को देखता है तो उसे यकीन होता है कि वो सच में मर चुका है। गार्जियन किम को बताते हैं कि उसकी आत्मा पैरागन आत्मा है, जिसका मतलब है कि उसकी आत्मा बहुत ही अच्छी है और वो बहुत अच्छे कर्मों के साथ मरने वाला इंसान था। किम को पुनर्जन्म प्राप्त करने के लिए 7 बार परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा के दौरान किम को यह साबित करना होगा कि वो वास्तव में एक अच्छा इंसान था और उसके पापों का निवारण हो सकता है। इसके बाद वो किम की आत्मा को अपनी दुनिया में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि किम की आत्मा एक परम आत्मा है, इसलिए गार्जियन उसे सम्मान देने के लिए स्वागत करते हैं। उसकी आत्मा को बहुत विशेष माना जाता है और गार्जियन को उम्मीद होती है कि किम अपनी यात्रा के दौरान अपने पापों का निवारण कर लेगा। इसके बाद गार्जियन उसे पहले ट्रायल के लिए लेकर आते हैं। किम वहां देखता है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को लावा के अंदर सजा दी जा रही थी। उसे लावा में नहीं भेजा जाता क्योंकि वह एक आदर्श आत्मा है। इसके बाद किम को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाता है, जो किम से उसके जीवन के कर्मों के बारे में सवाल पूछेगा। इसके बाद किम से पहला सवाल पूछा जाता है कि क्या उसने अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई, क्या उसने अपनी मृत्यु से पहले किसी को धोखा दिया या किसी को छोड़ दिया था। दरअसल एक बार आग में उसके साथ उसका दोस्त भी फंसा था, लेकिन किम ने अपनी जिंदगी को पहले बचाने का निर्णय लिया और उसे वहीं छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किम को इस बात का गहरा अफसोस था और ये उसके जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक था। तभी किम ये बताता है कि उसके दोस्त ने मुझसे कहा था कि मैं उसे छोड़ दूं और दूसरों को बचाऊं। वह चाहता था कि मैं दूसरी तरफ जाकर मासूम लोगों की जान बचाऊं। मैंने वही किया। किम अपने दोस्त की बात मानता है और बाकी लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वह 8 लोगों की जान बचाने में सफल होता है, लेकिन उसके दोस्त की मौत हो जाती है और इस फैसले का बोझ उसके दिल पर हमेशा रहा। गार्जियन और न्यायाधीश यह समझते हैं कि किम का फैसला निस्वार्थ था और वो अपने दोस्त के कहने पर दूसरों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ा था। ये किम के अच्छे कर्मों और उसकी नैतिकता को साबित करता है, इसलिए वो पहले ट्रायल से पास हो जाता है। इसके बाद किम को दूसरे ट्रायल की तरफ ले जा रहे थे। तभी किम गार्जियन से पूछता है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तो गार्जियन उसे बताते हैं कि वे भी एक समय में इंसान थे और उन्हें उनके कर्मों के कारण गार्जियन बनने की सजा दी गई है। गार्जियन को यह सजा मिली है कि वे उन 419 आत्माओं को सफलतापूर्वक 7 ट्रायल्स पार कराकर पुनर्जन्म दिलाएं। जब वो यह कार्य पूरा कर लेंगे तभी उन्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा और वे भी इस चक्र से मुक्त हो सकेंगे। इसके बाद किम को दूसरे ट्रायल के लिए गॉड ऑफ इंडोलेंस के पास पेश किया जाता है। जब देवी किम से सवाल करती हैं तो वह जवाब देता है कि उसने अपनी मेहनत और त्याग केवल पैसे कमाने के लिए किया था। तो यह सुनकर देवी नाराज हो जाती हैं। इससे देवी का गुस्सा बढ़ता है और वह उसकी आत्मा को दंडित करने का फैसला करती है। देवी किम की आत्मा को एक झरने की ओर छोड़ देती है। यह झरना एक यातना स्थान है जहां बुरी आत्माओं को पानी के तेज बहाव में डुबोकर सजा दी जाती है। तभी गार्जियन, जो किम के साथ हैं, उसकी लकड़ी को झरने में गिरने से पहले पकड़ लेते हैं। गार्जियन देवी को यह समझाते हैं कि किम ने जो पैसा कमाया वो केवल अपनी माँ और भाई की देखभाल के लिए था। किम ने अपने जीवन का हर पल उनकी भलाई के लिए समर्पित किया, न कि अपने किसी व्यक्तिगत लालच या विलासिता के लिए। यह सुनकर देवी किम के कर्मों को सही मानती हैं और उसे अगले ट्रायल में जाने की अनुमति दे देती हैं। जब किम और गार्जियन तीसरे ट्रायल की ओर बढ़ रहे होते हैं
तो रास्ते में पिशाच आत्माएं उन पर हमला कर देती हैं। गार्जियन कहते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जरूर धरती पर कुछ गलत हुआ है, शायद किम की माँ और भाई की हत्या हुई है। ये जानने के लिए गार्जियन में से एक तुरंत धरती पर जाता है ताकि स्थिति का पता लगाया जा सके। उसे यह देखना है कि क्या किम के परिवार के साथ कुछ बुरा हुआ है, और अगर ऐसा है तो इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। दूसरी तरफ तीसरे ट्रायल में किम की ईमानदारी और सच्चाई को परखा जाता है। किम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने अपने दोस्त की मौत की खबर उसके परिवार से छुपाई और अपनी मां से झूठ बोला कि उसकी शादी हो गई है, जबकि ऐसा नहीं था। किम इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इस कारण न्यायाधीश उसे दोषी ठहराते हैं और उसकी जुबान काटने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन तभी गार्जियन लड़की बताती है कि किम ने अपने दोस्त की मौत की खबर उसके परिवार से इसलिए छुपाई क्योंकि उसका दोस्त खुद यह नहीं चाहता था कि उसका परिवार दुखी हो। किम ने यह फैसला अपने दोस्त के परिवार की भलाई के लिए किया, न कि अपने लाभ के लिए। वो यह भी बताती है कि किम ने अपनी बीमार मां को खुशी देने के लिए शादी का झूठ बोला था। इस तर्क के बाद न्यायाधीश यह समझते हैं कि किम के कार्य स्वार्थी नहीं थे। किम ने अपने दोस्त और मां की भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये फैसले किए थे। उसकी सजा को तुरंत रद्द कर दिया जाता है और किम को अगले ट्रायल में जाने की अनुमति मिलती है। दूसरी तरफ गार्जियन धरती पर जाकर देखता है कि किम के भाई की मृत्यु हो गई है, तो वो किम के भाई की आत्मा से पूछता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन किम के भाई की आत्मा भाग जाती है। इसके बाद गार्जियन फिर अतीत में जाकर देखता है कि उसकी मृत्यु का क्या कारण था। तब उसे पता चलता है कि किम का भाई, जो एक सैनिक था, उसे अनजाने में दूसरा सोल्जर गोली मार देता है। लेकिन सेना के लोग इस घटना को छुपाते हैं। वे किम के भाई के शरीर को ठिकाने लगाने का निर्णय लेते हैं ताकि यह खबर बाहर न जाए और कोई कानूनी परेशानी न हो। फिर सेना के लोग किम की मां से झूठ बोलते हैं कि उसका बेटा भाग गया है ताकि वह उसकी मृत्यु के बारे में न जान पाए। इसके बाद गार्जियन किम के भाई की आत्मा को पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि पुनर्जन्म से उसका भला होगा। लेकिन किम का भाई अपनी मृत्यु के बाद बदला लेना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त ही उसकी मौत के लिए जिम्मेदार है। तभी गार्जियन किम के भाई की आत्मा को दिखाता है कि उसके दोस्त ने उसे मारने के बाद खुद को भी बहुत बड़ा दुख और पश्चाताप महसूस किया है। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है, इसलिए वो खुद भी अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई को जानने के बाद किम के भाई का दिल बदलता है। वो गार्जियन से अपने दोस्त को बचाने के लिए बोलता है, जिसके बाद गार्जियन उसके दोस्त को बचा लेता है। इसके बाद गार्जियन किम के भाई की आत्मा को लेकर मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ किम का चौथा और पांचवां ट्रायल नहीं होता क्योंकि उसकी आत्मिक यात्रा की सफलता और सच्चाई को देखकर उसे सीधा छठे ट्रायल का अवसर मिलता है। छठे ट्रायल में किम से पूछा जाता है कि एक बार उसने अपने बीमार भाई को बहुत मारा था, क्यों? किम इस सवाल पर कोई जवाब नहीं देता। गार्जियन के पास भी इस सवाल का सही जवाब नहीं था क्योंकि किम के मन में उसके भाई की मृत्यु के बारे में गहरी उलझन और दुख होता है। जब कोई जवाब नहीं दे पाता तो गार्जियन फाइनल ट्रायल की मांग करते हैं। इसका मतलब है कि किम छठे ट्रायल को स्किप करके सीधा फाइनल ट्रायल तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किम दोषी पाया जाता है तो किम के साथ गार्जियन को भी सजा मिलेगी क्योंकि उन्होंने ही इसकी मांग की थी। इसका मतलब यह होगा कि गार्जियन ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाया। गार्जियन के लिए भी यह एक चुनौती होती है। अब किम और गार्जियन दोनों का रास्ता एक दूसरे से जुड़ा है। अब सभी फाइनल ट्रायल की तरफ जा रहे थे, लेकिन इस ट्रायल में किम से सवाल पूछा जाएगा कि एक बार उसने अपनी मां को मारने की कोशिश क्यों की थी। इसलिए गार्जियन लड़की किम से पूछती है कि क्या सच में उसने ऐसा करने की कोशिश की, पर क्यों? किम बोलता है कि हाँ, ये सच है, क्योंकि किम की मां बहुत बीमार थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। किम को यह महसूस हुआ कि वह अपनी मां को तड़पते हुए नहीं देख सकता। इस कारण किम ने यह गलत फैसला लिया था, लेकिन वो ऐसा करता, उसका भाई उसे रोक लेता है
और यही वजह थी कि मैंने उस दिन अपने भाई को बहुत मारा था। इसके बाद किम को फाइनल ट्रायल के लिए यमराज के आगे पेश किया जाता है। किम पर आरोप लगता है कि उसने अपनी मां को मारने की कोशिश की, जबकि उसकी मां बीमार और कष्ट में थी। तब किम को यमराज बताते हैं कि जब तुम अपनी मां को मारने की कोशिश कर रहे थे तो उसकी मां देख लेती है, लेकिन उसकी मां मौत के लिए तैयार थी ताकि वो अपने बेटे की खुशहाली के लिए बलिदान दे सके। जब किम को पता चलता है कि उसकी मां अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए बलिदान करने को तैयार थी, तो वो यमराज से बोलता है कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं अपनी मां को समझ नहीं पाया, मुझे सजा दो, मैं सजा का हकदार हूं। लेकिन तभी वहां पर किम की मां की एक बहुत बड़ी तस्वीर बन जाती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किम की मां सपना देख रही थी। तभी किम उनसे मिलने जाता है और सब सच बता देता है। इस दौरान किम की मां कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो मेरा भला ही चाहते थे, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई शिकायत नहीं है। किम की मां के सपने में यह दिखाया गया कि उसने किम को माफ कर दिया, क्योंकि उसने जान लिया था कि किम ने उसे दर्द से मुक्त करने की कोशिश की थी और वो उससे बहुत प्यार करता है। किम की मां का यह माफी का संदेश यमराज के लिए एक सत्य था कि किम का दिल साफ था और वह सच्चे मन से अपनी मां की खुशहाली चाहता था, इसलिए यमराज उसे माफ कर देते हैं। यमराज, जो आत्माओं के न्यायाधीश हैं, यह मानते हैं कि किम ने अब अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है और वह मुक्ति के योग्य है। जैसे ही किम को मुक्ति मिलती है, गार्जियंस भी अपने कर्मों और पिछले जीवन के बोझ से मुक्त होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। हमें सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे ऊपर हमेशा रहता है, इसलिए हमें अपने फैसलों और कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखकर खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छे कर्म करना और सच्चाई का सामना करना जीवन को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। शुक्रिया।